राजस्थान से रिपोर्टर नरेंद्र कुमार खैरतर से बड़ी खबर। भिवाड़ी में झूठी एफआईआर वालों पर पुलिस का सबसे बड़ा शिकंजा। एसपी ब्रजेश उपाध्याय का सख्त संदेश, कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा। भिवाड़ी पुलिस जिला भिवाड़ी में झूठे मुकदमे दर्ज कराकर कानून को गुमराह करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। एसपी ब्रजेश उपाध्याय आईपीएस के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने कई गंभीर मामलों की निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जाँच की है। जाँच में शादी का झांसा देकर संबंध बनाने, मारपीट, लज्जा भंग और अन्य गंभीर आरोपों वाले कई प्रकरण झूठे पाए गए हैं। अनुसंधान अधिकारियों ने केवल मामले बंद नहीं किए बल्कि संबंधित परिवारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 217/248 के तहत न्यायालय में इस्तगासे भी पेश किया है। न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप लगाने वालों को झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दोषी माना है तथा अलग अलग मामलों में 1000 रुपये और 500 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। जब भिवाड़ी पुलिस का कहना है कि झूठे मुकदमे पुलिस संसाधनों की बर्बादी के साथ साथ वास्तविक पीड़ितों के न्याय में भी बाधा बनते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में अब कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एसपी ब्रजेश उपाध्याय का स्पष्ट संदेश है कि भिवाड़ी में सत्य शिकायतों को पूरा न्याय मिलेगा, लेकिन कानून का दुरुपयोग कर झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि केवल सत्य तथ्यों के आधार पर ही शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि झूठे आरोप अब सीधे कानूनी कार्रवाई और अदालत की सजा तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में इसके कितना बड़ा उम्मीद है कि इसका कुछ रिस्पॉन्स निकल कर आएगा? हम निरंतर इसका एक तो पीछा करेंगे, कोर्ट में अपनी पैरवी रखेंगे, जिससे कि कोर्ट को भी लगेगा कि झूठे मुकदमे आने से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी प्रभावित होता है। आपको भी भली बात ध्यान है, पुलिस का जो संसाधन है बहुत लिमिटेड है। छोटे जिलों में, मतलब नए जिलों में ये समस्याएं हमेशा से हैं, तो उस जो सीमित संसाधन है उसको हम 80% अगर हम झूठे मुकदमे में लगा देंगे तो कोर्ट का समय, पुलिस का समय, पूरी न्याय प्रक्रिया का समय, जिनको असली मुकदमे देखना चाहिए, फाइट करना चाहिए, उसमें हो जाता है। तो कोर्ट को हम रेगुलर जब करते रहेंगे तो आई गेस कुछ सजाएं भी आगे हमारे मेरिट बेसिस में सजाएं भी बढ़ेंगी। एक समय था कि इस तरह के मामलों की भरमार होती थी, 150 से 200 के लगभग फाइलें रूटीन में रहती थी। लगता है कि उस तरह की जो एक तनाव मुक्त माहौल बनाने का एक प्रयास है, या आगे तनाव मुक्त माहौल मिल सकता है? एक्चुअली में हमारे कुछ आईओज बहुत ही इंटेलिजेंटली फाइलों का अनुसंधान किए। हमारे कुछ दोनों सीओज हैं जो गैंग रेप वगैरह और झूठे मुकदमों की तफ्तीश जो सत्यापन करते हैं। तो हम जब अगर सही साक्ष्य कलेक्ट करके करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों में ये भी रहता है कि झूठे मुकदमे लगाकर एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेल करना, मानहानि करना, उसका वो चीज़ धीरे धीरे बिल्कुल कम होगी और पुलिस भी फिर तनाव मुक्त काम करेगी। जिन लोगों पर इस तरह के आरोप लगे थे या जिनको कहीं ना कहीं कोर्ट के जो ट्रायल से जूझना पड़ा, उनके लिए कितनी बड़ी ये राहत है कानून की तरफ से? देखिए, कानून की तरफ से उनको जब ये सजा की कॉपी पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से वो सजा की कॉपी निकलवाएंगे आरटीआई से और वो अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को बताएंगे, देखो मेरे खिलाफ जो झूठा मुकदमा लगाया था वो परिवादी खुद आज सजा भुगत रहा है। तो उससे उसका मनोबल भी बढ़ेगा और जो भारतीय न्याय संहिता उसके खिलाफ उसके प्रति उसका विश्वास भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी मनोबल रहेगा। और दूसरा, इसमें फिर सिविल सूट भी लगा सकता है, मानहानि का दावा भी कर सकता है इस सजा पे। उसके बाद उसकी अलग पेनाल्टी और उसका अलग हर्जाना सिविल कोर्ट से भी ले सकता है। इस तरह के कुछ गैंग्स हैं जो कई बार बड़े खुलासे हुए, इस तरह के गैंग्स के जो इनका इस तरीके से अवैध वसूली का धंधा है, जैसा भी आपने कहा, तो किस तरीके से कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम उनके लिए किस तरह का संदेश है आपकी तरफ से कि वो ये आपके माध्यम से एक टिप्स हमें मिल रहा है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कई केसेस में गैंग भी बन के झूठे मुकदमे दर्ज कराती है। तो हम इसको अभी एनालाइज करेंगे। आप अगर बोल रहे हो ऐसा तो मैं देखूंगा इस चीज़ को। अगर मुझे निकल के आता है कि कोई वैसा गैंग है जो लोगों को झूठा किसी एक पर्टिकुलर धारा में मुकदमा करा रहा है, तो फिर हम संगठित अपराध की धारा का करेंगे, आपके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। इसमें बड़ा संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा संदेश है। अगर कोई गिरोह बनाकर और बार बार झूठे मुकदमे करवा के ब्लैकमेल करवाता है तो 100% उसको हम इससे बड़ी नज़र से देखेंगे, संगठित अपराध की दृष्टि से देखेंगे।